द हॉर्न ऑफ ए कार emits साउंड विद ए डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ 2400 हर्ट्स। ठीक है, एक कार है और वो कितनी, जो हॉर्न उसका बज रहा है उसमें जो मेन फ्रिक्वेंसी है, जो डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी है, वो कितनी दी है, वो दी है 2400 हर्ट्स। ठीक, व्हाट विल बी द अपरेंट डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी हर्ड बाई ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड इन फ्रंट ऑफ द कार इफ कार इज गोइंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। ये जो एक ऑब्जर्वर है जो कार के सामने खड़ा हुआ है, इसको कितनी अपरेंट फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, और ये जो आपका ऑब्जर्वर है ये कहाँ है, ये रेस्ट में है। ठीक, लेकिन कार जो है वो मूव कर रही है और कार की स्पीड इस तरफ दी है 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो वो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। कार जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो इसको कितनी अपरेंट फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। तो अब जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा इस सिचुएशन के लिए, अपरेंट इज इक्वल टू होगा एक्चुअल फ्रिक्वेंसी इनटू ऊपर आता है v प्लस माइनस वी ओ। ऑब्जर्वर तो आपका रेस्ट में, तो सिंपली ऊपर कितना आ जाएगा v। ठीक, नीचे कितना आता है, नीचे आता है v प्लस माइनस वी एस। और जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट की वजह से ऑब्जर्वर को जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा तब आएगा जब नीचे हम क्या लगाएंगे, माइनस करेंगे, नीचे की वैल्यू कम करेंगे, तो v माइनस वी एस। ठीक, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। फ्रिक्वेंसी कितनी है, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी 2400, स्पीड ऑफ साउंड, ये जो v होता है ये क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 अपॉन 340 माइनस 5 करेंगे तो 335 हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2436 हर्ट्ज। ये अपरेंट फ्रिक्वेंसी उस ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। क्लियर।